सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है और एग्जाम डेट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेलवे में साइंस का कितना बड़ा महत्व है। उसी महत्व को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपके 25 में से 25 नंबर आए, उसके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है, एनसीईआरटी सीरीज। मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं, 10-10, 15-15 मिनट में आपको 3-3, 4-4 घंटे का कंटेंट मैं एक बार में विद एमसीक्यू दे रहा हूं, ताकि आप कम समय में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकें। इसके लिए आज की एक क्लास है केमिकल रिएक्शन। मैं ये कहूं हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बनेगा, तो आज मैं आपको क्वेश्चन के तरीके, कंप्लीट थ्योरी और एमसीक्यू सब कुछ कराऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में है। जो चैनल पर नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हम कब, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बढ़िया तरीके से बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कौन सी? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्केलेटन क्या होती है? स्केलेटन वो होती है जो संतुलित ना हो, है ना, जो बैलेंस ना हो। जैसे H+O2 H2O, यहां पर H का एक है, यहां पर दो है, तो बैलेंस नहीं है। जबकि बैलेंस क्या होती है? अगर यहां पर H के 4 हैं तो यहां पर भी 2 दूनी 4 हैं, यहां पर O के 2 हैं तो यहां पर भी O के 2 हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन कहलाती है स्केलेटन जो बैलेंस ना हो, और बैलेंस रिएक्शन जो जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं के द्रव्यमान समान हो, वो कहलाती है बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट, और जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। जैसे H+O2 बनने से ये H+O2 मिले, तो H और ये H+O2 क्या हुए? ये हुए रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और बना क्या? H2O, तो H2O क्या हुआ हमारे पास? उत्पाद हुआ। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप समझ पाए होंगे क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अणुसूत्र क्या होता है, मान लीजिए हमें अणुसूत्र से यह पता चलता है कि इसमें कितने परमाणु हैं। जैसे चीनी को लेकर मैं बात करूं, जैसे ग्लूकोज को लेकर मैं बात करूं, C6H12O6 होता है, तो मुझे पता चल गया कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। जैसे बेंजीन का C6H6 होता है, तो मुझे पता चल गया कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 6 हैं। इसे कहते हैं अणुसूत्र, जिसमें हमें परमाणु पता चल जाए, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, फास्फोरस के कितने हैं। मूलानुपाती सूत्र वो होते हैं जो बेसिक संरचना बताते हैं। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि आपका शरीर किससे बना है, तो आपके हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो ये तो हो गया मूलानुपाती सूत्र, आपने मूल बता दिए क्या है। लेकिन मैं आपसे कहने लगूं कितना, कौन सा पंच तत्व है, जैसे ऑक्सीजन कितनी है, पानी कितना है, हमारे पास खून कितना है, तो हम जो मात्रा डिसाइड कर पाए तो उसे कहते हैं अणु सूत्र, जिसमें फिक्स बता पाए। और मूलानुपाती सूत्र बेसिक किससे मिलकर बना है, जैसे ग्लूकोज का CH2O होता है, इससे आप पता नहीं कर सकते कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने हैं, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र बताता है बेसिक कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। ऐसी बेंजीन का होता है CH। समझ पाए आप? बहुत। अगर हम ये बता पाए कितने कितने हैं तो अणुसूत्र, और बेसिक बता पाए किस किस से मिलकर बना है तो उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है, इन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए उसे कहते हैं संयोजन, यानी मिल गई, है ना। जैसे C+O2 बराबर CO2, जैसे 4H+O2 बराबर 2H2O, इन्हें कहते हैं हम क्या? इन्हें कहते हैं संयोजन, यानी मिल जाना। दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, संयोजन। इसका जस्ट उल्टा आ गया अपघटन अभिक्रिया, यानी एक यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे 2KClO3 बराबर 2KCl प्लस 3O2, एक अभिकारक दो उत्पाद। 2H2O 4H प्लस O2, एक अभिकारक दो उत्पाद। समझ पाए? जैसे 2AgCl 2Ag प्लस Cl2, एक अभिकारक दो उत्पाद। जैसे 2NaCl 2Na प्लस Cl2, एक अभिकारक दो उत्पाद। यानी एक अभिकारक मिलकर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे, उसे कहते हैं विघटन अभिक्रिया, यानी डिस्कम्पोजिशन। उसके बाद आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब जो इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाए, उत्पाद से अभिकारक बन जाए, उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सेबल रिएक्शन। ठीक है, जैसे 2H2O से 4H प्लस O2 बन जाता है, और 4H प्लस O2 को मिलाकर 2H2O बन जाता है।
ऐसे ही N2 प्लस 3H2 को मिलाकर 2HNO3 सॉरी N2 प्लस 3H2 से मिलकर 2NH3 बनता है, और NH3 को तोड़ेंगे तो N2 प्लस H2 बन जाएंगे, यानी उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर। फिर आता है हमारे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे अभिकारक से उत्पाद तो बन जाए लेकिन उत्पाद से अभिकारक ना बन पाए, बैक ना आ पाए, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2Na प्लस 2H2, 2NaOH प्लस H2, अब ये रिवर्स नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? रिवर्स नहीं हो सकती। क्लियर है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। फिर आती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं के लिए आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। ये याद रखना, ये इतनी पूछी जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। आप सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, HCu, Ag, Au। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है 4 देकर इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। जैसे 4 दे देगा K, Na, Ca और Mg, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ऐसे इस सीरीज को रट्टा मान लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली यहां से पूछ लेगा 4 देकर कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है ना? अब क्या होगा देखिएगा, आप और आपका दोस्त एग्जाम में बैठे हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो सीट ले जाएगा। ऐसे ही होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है, उसका स्थान ले लेता है। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर दिया। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, तो Na जो है ज्यादा रिएक्टिव है Ag से, देखो Na ऊपर है और Ag नीचे है, तो Na Ag को हटा देगा। तो कैसे हटाएगा? NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। Ag को अलग कर दिया, Ag O G लो जी सुनो जी मैं हूं मनमोजी। ठीक है, ये वाला समझ पाए आप? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। बस इस सीरीज को याद रख लेना, आप रिएक्शन अपने आप बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी मतलब जो ऊष्मा का अवशोषण कर ले, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ ने ऊष्मा ली और पिघल गई। ठीक है ना? लोहे पर जंग लगना, लोहे ने ऊष्मा ली, शोषित मतलब ऊष्मा शोषण कर लिया ऊष्मा का और जंग लगा ली। ठीक है ना? पानी का वाष्पीकृत होना, पानी ने ऊष्मा ली और वाष्पीकृत हो गया, यानी जो ऊष्मा का अवशोषण करें, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं। जैसे पेट्रोल है, हाथ लगाया कुछ नहीं हुआ, आग लगा दो ऊष्मा दे दी, जिसके अंदर ऊष्मा छिपी हुई बैठी है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि की ऊष्मा। जैसे कार्बन व ऑक्सीजन में अंदर ऊष्मा। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना ये ऊष्मा छिपी और ऊष्मा शोषी दोनों होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। याद रखेंगे ये भी, है ना? चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है ये याद रखेंगे, बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूं, 3 पॉइंट याद रखेंगे। ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन हट रही हो तब भी ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो तब भी ऑक्सीकरण होगा। तो 3 कंडीशन में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन की कमी का होना। जैसे Mg है, Mg है ना, फोकस करिएगा, मैं एक बार बताऊंगा। Mg है, Mg में O जोड़ा तो MgO बना, यानी ऑक्सीजन ऐड हुई कि नहीं हुई? आपकी बिल्कुल ऑक्सीजन ऐड हुई। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, यानी Mg का Mg2O में ऑक्सीकरण हो गया। जैसे Cu प्लस O2, Cu2O, यानी यहां पर क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ? Cu का Cu2O में ऑक्सीकरण हो गया। तो चाहे ऑक्सीजन ऐड हो, चाहे हाइड्रोजन हटे, चाहे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यह ऑक्सीकरण होता है। इसका जस्ट होता है उल्टा, रिडॉक्स अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन हट रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, ये 3 कंडीशन में हमारे पास अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे ZnO प्लस सी, तो देखो यहां पर O जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ था? आपने कहा हाँ। यहां से Zn से O हट गया कि नहीं हट गया? आपने कहा हाँ। तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, यानी ZnO का Zn में अपचयन हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता था? ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण। तो यहां पर आओ, यहां पर C है और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण, यानी C का CO में ऑक्सीकरण हो गया। समझ पाए? तो ये उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ पाएंगे, क्या ऑक्सीकरण क्या अपचयन होता है। नेक्स्ट आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो इसमें ZnO का Zn में अपचयन हो रहा था, जबकि C का CO में क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। ये रेडॉक्स अभिक्रिया हुई।
एक अभिक्रिया में दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं धुआंधार तरीके से। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैंने अभी क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि 4H प्लस O2 2H2O, तो क्या होता था हमारे पास? सोडियम क्या होता था? H2O, है ना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो सीधी सी बात है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से सक्रियता श्रेणी में कौन तत्व सबसे अधिक सक्रिय होगा? अरे मैंने आपको बताया ना, पोटेशियम। देखो यहां पर आना जरा एक बार, इस वाली रिएक्शन में आना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au। तो ये आ गया ना क्वेश्चन, मैंने कहा था इस तरीके का क्वेश्चन अभिक्रिया श्रेणी से भी आता है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? इसमें पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो मूलानुपाती सूत्र बेसिक फॉर्मूला CH2O होता है, जबकि बेंजीन का CH होता है। नेक्स्ट, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दर्शाता है? तो मैंने आपको बताया था मूलानुपाती सूत्र पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणु का सरलतम पूर्ण संख्या, सरलतम बेसिक, है ना। नेक्स्ट, किसी यौगिक की आणविक संरचना प्रदर्शित की जाती है, तो आणविक संरचना अणु सूत्र के द्वारा, जिसमें हम बता सकें कितने C, कितने H, कितने O हैं। नाइट्रस ऑक्साइड H2O, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस क्या होता है? तो हास्य गैस होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड होती है हास्य गैस। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी, अवशोषण मतलब शोषी, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। और उत्सर्जन करती है, सॉरी, जो उत्सर्जन करती है ऊष्मा छेपी, क्योंकि उत्सर्जन जब भी तो करेंगे जो छिपा के रख रखा हो, है ना। मम्मी बटुए से पैसे निकाल के क्यों देती है? क्योंकि छुपा के रख रखा है। तो ऊष्मा छेपी कौन सी होंगी? जो ऊष्मा का अवशोषण करेंगी। ठीक है, चलिएगा। ये मतलब ये बैंक होता है उनका, कभी गलत समझो, है ना, ये बैंक है उनका। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों और अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? मैंने कहा था ना, इधर भी बराबर होना चाहिए, उधर भी द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से अधिक नहीं, समान होना चाहिए, तभी संतुलित कहलाती है वो। नेक्स्ट, यदि दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और विघटन जब टूट जाता। निम्नलिखित में से ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? आप सभी को पता है, ईंधन में दहन होना, ऊष्मा छिपा कर रख रखी है, और लोहे में दोनों होता, ऊष्मा छेपी भी है, ऊष्मा शोषी भी है, लोहा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, है ना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2 कैसी अभिक्रिया? देखो, एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया, यानी वियोजन हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा एक पदार्थ का अपचयन हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, एक यौगिक को ऊष्मा प्रदान करने या गर्म करने पर वह दो अथवा दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, डैश कहलाता है। तो ऊष्मा पाकर टूट रहा है तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत पाके टूट रहा है तो विद्युतीय वियोजन, प्रकाश पाके टूट रहा है तो प्रकाश वियोजन, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, लोहा, चांदी, तांबा आदि धातुएं वस्तुओं को अम्लों से, वायु से, आर्द्रता से क्रिया करके खराब हो जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? है ना, इसे कहते हैं उनका संक्षारण हो रहा है ना। आपने देखा होगा जंग लग जाना, संक्षारण हो रहा है। चांदी का काला पड़ जाना, संक्षारण हो रहा है। कॉपर का नीला हरा पड़ जाना, संक्षारण हो रहा है ना, इसे कहते हैं संक्षारण यानी कोरेजन। नेक्स्ट, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो, कोयला और पेट्रोल का दहन होना, छिपाकर बैठे तभी तो ऊष्मा दे रहे हैं, लोहे दोनों होता है लोहा। कार्बन वो ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऊष्मा ही तो निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यानी ये सभी होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसका आंसर करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बताता है, उसे क्या कहते हैं? सरलतम अनुपात। तो सरलतम अनुपात बताता है उसे क्या कहते हैं? मूल अनुपाती सूत्र। बिल्कुल, सरलतम अनुपात बताता है उसे कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, उम्मीद है ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। एक बार दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या ऐसा कंटेंट इतने कम समय में कहीं मिल सकता है? नहीं।
मैंने आपको क्वेश्चन भी 20 करा दिए, पूरे सारे के सारी रिएक्शन करा दी, और इसकी पीडीएफ के लिए, रिवीजन के लिए पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सबको पता चले कि क्या दम है साइंस पढ़ाने में। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी वीडियो पर कमेंट प्यारा प्यारा छोड़कर जाना आप सभी का काम है। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।